नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों और मौलानाओं के बयान के बीच उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस फोर्स हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। त्योहार के नाम पर किसी भी तरह की अराजकता ना फैल पाए, इसके लिए 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती से लेकर ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी तक की तैयारी की गई है। इतना ही नहीं, यूपी के संवेदनशील जिले जैसे कि संभल, बरेली में लगातार पीस कमेटियों की बैठक की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर त्योहार से पहले यूपी छावनी में क्यों तब्दील हो गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बकरीद के मौके से पहले इतने ज्यादा पुलिस कर्मियों को क्यों तैनात किया गया है? क्योंकि ये कम्युनिटी ही तैनात करवाने वाली है जी। क्या होली से पहले, दीपावली से पहले, दुर्गा पूजा से पहले या सावन से पहले, कांवड़ यात्रा से पहले ये तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। इतने सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं कि नहीं सारे हिंदू मोहल्ले में अलर्ट जारी कर दो। जितने हिंदू मोहल्ले हैं, 80% हिंदू मोहल्ले ही हैं, तो उन जगहों पर पुलिस की व्यवस्था कर दो, वहाँ CCTV कैमरे लगा दो, वहाँ ड्रोन से निगरानी करो, वहाँ पुलिस बल तैनात करो, छावनी बना दो, ये QRT की टीम वहाँ पर भेज दो। ये सारी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार को भी पता है होली में थोड़ा हुड़दंग हो सकता है, लेकिन उस हुड़दंग से निपटने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। ये कम्युनिटी अपने आप निपट लेती है। थोड़ी बहुत अगर झड़प हुई गांव में, शहर में, आपस में ही निपट लेंगे। सामान हल्ला हंगामा होगा, सब एक दूसरे को घर पे भेज देंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि होली के समय में ऐसी संभावना दिख रही है कि मुसलमानों को उकसाने के लिए पास के मोहल्ले में जाकर घुस गया, हंगामा कर रहा है, कि मारपीट हो गया। ये इन लोगों की स्थिति है कि अगर शोभा यात्रा हिंदुओं के लिए किसी पर्व त्योहार के समय निकालनी होती है तो भी उन्हीं मोहल्लों में हाई अलर्ट जारी किया जाता है जो मुस्लिम मोहल्ले हैं। उन्हीं जगहों पर निगरानी रखी जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे मजहब को चैलेंज किया जा रहा है। हमारे मोहल्ले से शोभा यात्रा कैसे निकाली जा सकती है? तो पत्थरबाजी कर देगा, पत्थरबाजी करेगा तो झगड़ा होगा। तो ये समस्या इन लोगों को है, और ये समस्या इन लोगों की है तो इनको खुद में बैठकर सोचना चाहिए कि जो सो कॉल्ड शांति दूत कहे जाते हैं कि नहीं ये शांति का मजहब है, यहाँ तो अशांति, वायलेंस, हिंसा की बात ही नहीं की जा सकती। ये लोग कहते हैं, इनके प्रीचर कहते हैं, मौलाना कहते हैं। तो इन लोगों को सोचकर बैठकर सोचना चाहिए कि क्या सच में ये शांतिवादी मजहब है। सबसे ज्यादा खबरें पत्थरबाजी की यहीं से आती है, तो इसलिए इनको सोचना चाहिए कि कम से कम ये कहना तो छोड़ दे। अगर ये कहते हो तो ये करना छोड़ दो, या तो करो या फिर कहो नहीं। अगर कर रहे हो तो कहना बंद कर दो कि तुम शांति दूत हो, बड़े शांत तरीके से रहते हो। क्योंकि पूरी दुनिया में ये खबरें आती है, कोई भारत की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। ये बकरीद पर उन सारे जगहों से ऐसी स्थितियां हैं। आप क्या करते हो? खुलेआम प्रदर्शन करते हो, हम कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी दो, घरों में कुर्बानी दो, पर्दे के अंदर कुर्बानी दो। तुम मुस्लिम मोहल्लों में, आसपास में भैंस, भैंसा, ऊंट, बकरा, ये सारे जानवर को इकट्ठा कर दोगे। अभी कई जगहों पर तो शुरू हो गया, बकरा सेट बना रहा है। मुंबई में सोसाइटी में बकरा लेकर आ गया और वहीं पर सेट बना के रखे हुए हैं। भाई, उस सोसाइटी में केवल मुसलमान नहीं रह रहे, और कई लोगों को बलि, कुर्बानी से समस्या है। हिंदुओं में भी ये नहीं है कि बलि की व्यवस्था नहीं है, यहाँ भी बलि प्रथा है। यहाँ भी जानवरों की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन ये स्थिति रहती है कि बकरे की बलि देने के समय में एक ही परिवार के अंदर ऐसा हो सकता है कि 2 महिलाएं वो बलि देखने के लिए सही नहीं है, वो नहीं देख पाएगी, तो उन्हें बाहर रखा जाता है। कमरे में किसी जगह पर बलि दी जाती है अगर कुल देवता है तो। ये लोग क्या करते हैं, 4 दिन पहले से, ये जो बलि का बकरा कहा जाता है, ये 4 दिन पहले से कुर्बानी के लिए तैयारी करेंगे। वो सब लोग देख रहे हैं, खुलेआम कुर्बानी देंगे, खून, नलियों में खून जा रहा है, और उसका प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे कुर्बानी की तस्वीरें डालेंगे हर जगह पर। तो वो लोग जो अहिंसावादी है, इस देश के अंदर जैन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हो?
जो कि ऐसा अहिंसावादी है जो खाने के लिए भी ये देखता है कि शाम के समय के बाद खाना खाना चाहिए कि नहीं, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। जो जैन मुनि मुंह को ढके रहते हैं इसीलिए कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए जिससे उसकी हत्या ना हो जाए, वो अहिंसावादी लोग, या फिर हिंदू धर्म में भी वैष्णव संप्रदाय के लोग जो पूरी तरह से मांस मछली नहीं खाते, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? अगर ये मल्टी कल्चरल कंट्री है, अगर ये मान कर बैठे हो कि मुसलमान भी इस देश का एक हिस्सा है, तो तुम्हें 20% 18% के लिए 80% लोगों को समस्या होती है, तो उन 80% लोगों की सुनी जाएगी। डेमोक्रेसी यही कहता है। जब अपनी हिस्सेदारी की बात करते हो तो अपने कर्तव्य में भी हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। ये बार बार ओवैसी कहता है, नहीं नहीं, हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए विधानसभा में, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसमें, लोकसभा के अंदर, हमारा भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। भाई रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए तो केवल अधिकार में रिप्रेजेंटेशन होता है कि कर्तव्य में भी होता है? तुम्हारा कर्तव्य जो देश के लिए, देश के प्रति, देश समाज के प्रति कर्तव्य है, उसमें भी तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी होगी कि नहीं? तो कर्तव्य बाहर रखो, अधिकार को खींच कर रखो, सारे अधिकार हमें चाहिए। समस्या इन लोगों की यही है कि ये सेल्फ सेंट्रिक मजहब बन चुका है। ये इनके मानने वाले लोग भी पूरी तरह से सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। हम तो करेंगे, किसी को तकलीफ लगे कोई बात नहीं, हम गाय की कुर्बानी देंगे, किसी को दिक्कत लगे कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं है, तो वो बात अभी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं कि वर्चुअल कुर्बानी दीजिए अगर आपको देना है, और इसको लेकर मौलाना भी कह रहे हैं कि अगर ऐसे बयान दिए जाएंगे तो बवाल तो होगा ही। अगर बवाल करना है तो बवाल करो, किसी के बयान पर बवाल करना है तो बवाल करो। ये हर रोज जो सारे धर्मों की अवहेलना करते हो अजान में, उस समय बवाल नहीं होता। अगर उसका अरबी से हिंदी में अनुवाद करके देखा जाए, अल्लाह ही एक पूजने के लायक हैं, मोहम्मद रसूल हैं, कोई और पैगंबर नहीं दुनिया में, तो ये सिख के पैगंबर कहाँ गए? ये उनके सिख के धर्मगुरु कहाँ गए? बौद्धों के कहाँ गए? हमारे सारे प्रवर्तक कहाँ गए? भगवान श्री राम और कृष्ण के बारे में कहाँ गए? उनके बारे में तुम हर रोज जो अजान में ऐसी बातें बोलते, अगर वो अरबी के बदले हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलते तो उस बोलने से तो बवाल पैदा हो जाता। किसी के बयान पर बवाल पैदा करना है, वो भी हिंदूवादी लीडर है, नीतीश राणे अपनी बात बोलते हैं। ये वर्चुअल कुर्बानी की बात करना इस्लाम के लिए कहीं भी कोई आपत्तिजनक नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम में भी ये परंपराएं बात चलती है। ऐसा नहीं है ये वर्चुअल ही है, ऐसे भी वर्चुअल ही है, ये सांकेतिक ही है, और सांकेतिक ही बताया गया, सेक्रीफाइस किया गया। इब्राहिम धर्म जो कहा जाता है, ये सेक्रीफाइस किया गया। अपने बच्चे की कुर्बानी दे रहे थे और उस बच्चे की कुर्बानी के साथ उनका बच्चा जीवित हो गया, फिर आगे भेड़ की कुर्बानी, बकरी की कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी दी जाने लगी। इसका मतलब तो सांकेतिक है। तो इस सांकेतिक चीजों का उपयोग किया जाता है और उससे बवाल की बात नहीं होनी चाहिए। जिसको जो बोलना है बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इनको अंदर से सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अभी क्या स्थिति है? अगर सड़कों पर नमाज की बात की गई कि नहीं नहीं सड़कों पर नमाज नहीं की जाएगी, ये एक कानून की प्रक्रिया है और इसका पालन करना पड़ेगा। जैसे हिंदू पर्व त्योहारों में भी कहा जाता है कि आप सड़क पर ऐसे बाइक नहीं चलाओगे, यहां पर हुड़दंग नहीं करोगे, शोभा यात्रा के समय में इतना तेज डीजे नहीं बनाओगे, निर्देश दिया जाता है। सावन के समय में, कांवड़ यात्रा के समय प्रतिबंध लगा दिया गया कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में डीजे नहीं बज सकता। तो क्या सब लोगों ने हंगामा कर दिया? ये तो कानून है, देश है, सरकार वैसे चलती है, तो आपको क्यों समस्या हो जाती है जब आपके समय में कहा जाता है तो कि अल्पसंख्यकों के लिए यहां रहने के लायक स्थिति नहीं है, तो चले जाओ भाई। दिक्कत इन लोगों के अंदर से है, बाहर से दिक्कत नहीं है। जब अंदर की दिक्कत सुधारनी हो तो अंदर की दिक्कत सुधारो, नहीं तो बाहर की दिक्कत से प्रदर्शित करोगे तो उसके लिए यही उपाय किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग ली क्योंकि यह बवाल चल रहा था, परेशानी चल रही थी। उन्होंने एक निर्देश जारी करवाया और मौलाना हंगामा करने लगे कि हम तो करेंगे, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हम तो इसी तरह सड़कों पर उतरकर नमाज अदा करेंगे, जिसको रोकना है वो रोक लो। तो रोकने की व्यवस्था करनी थी, तो इसलिए योगी ने एक मीटिंग बुलाई। डीजीपी से लेकर एसएसपी तक ये सारे अधिकारियों की मीटिंग थी। कुछ वर्चुअली जुड़े और कुछ डायरेक्ट मीटिंग में जुड़े।
और उसके बाद कहा गया जितनी इस्लामिक बस्तियां हैं सब में हाई अलर्ट जारी करो, सारे थानों को मैसेज पहुंचाओ। और उसके बाद किसी भी जगह से अगर ऐसी तस्वीरें आती है, ऐसे फोटो आते हैं, कुर्बानी की चीजें आती है, उसके तस्वीर आती है या सड़क पर नमाज का वीडियो आता है, तो आप लोग जिम्मेदार हो गए, क्योंकि हमने निर्देश जारी किया, उसका अक्षर सा पालन होना चाहिए। इसलिए सारे सेंसिटिव जोन में पुलिस छावनी बन गई है, तैनाती हो गई। 2000 से ज्यादा ये जो मुस्लिम बस्तियां बसा कर रखे हुए इस्लामिक किलेबंदी करके, उन सारे जगहों पर पुलिस बल तैनात है। और इसीलिए डर इन लोगों के अंदर है, अगर चैलेंज करते हैं तो पिटाई कुटाई होगी, फिर जेल के अंदर होंगे। अगर कुर्बानी की फोटो डालते हैं वो भी जेल के अंदर होंगे। अगर सड़कों पर हंगामा करते हैं तो सारे जेल के अंदर होंगे। जैसे कई जगहों पर हुआ, 2000 एफआईआर दर्ज हो रहा है, 2500 एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो इसलिए इन लोगों की परेशानी जो है वो अभी किसी तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, गुस्सा दिखाकर, हंगामा करके। उसके बाद बकरीद खत्म होगा, फिर ये अपने अपने दड़बों में घुस जाएंगे, फिर कुछ दिन के लिए शांति होगी और आगे फिर इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी तो फिर आगे उछलेगा। कुछ समय तक इन लोगों को प्रोवोक करने की व्यवस्था है। अखिलेश यादव बैकअप दे रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां बैकअप दे रही है। 2027 तक इनको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम के साथ कैसे रहना होता है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम और भारी पुलिस बल की तैनाती किसी डर का माहौल बनाने के लिए नहीं, बल्कि सावधानी के तौर पर की गई है। सरकार और प्रशासन का साफ संदेश है कि त्योहारों की आड़ में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।